अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जाएंगे कि हमने नेट बीन्स और जावा की जेडीके फाइल हमने कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे इंस्टॉल करनी है और फिर उस पर काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं है जावा का जेडीके। तो आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर प्रीवियसली कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। आपने डायरेक्ट आपने जाके लिखना है JAVA जावा, आगे हाइफन हाइफन और आगे लिख देना है वर्जन। ये लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल ये उनके पास मौजूद नहीं है। तो यानी जो जावा की जेडीके फाइल है वो बेसिकली क्या होती है, बिल्कुल कंपाइलर की तरह काम करती है। यानी कि अगर किसी ह्यूमन लैंग्वेज को, जैसे कि हमें समझ आती है कि जावा कैसे लिखी जा रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो हम लिख सकते हैं उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। तो जेडीके हमारे पास बेसिकली कंपाइलर का काम करती है, जो कि इस वक्त इस कंप्यूटर में मौजूद नहीं है कि जावा की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके। और आईडीई क्या होता है, नेट बीन्स क्या है, ये भी आपको साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जावा जेडीके और डाउनलोड पे जाना है और विंडोज़ क्लिक कर देना। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ क्लिक कर दे, नहीं तो अगर आपके पास मैक है तो मैक करें। इस तरीके से आपने करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये ओरेकल की वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसका लिंक डायरेक्ट जो आपको डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लिनक्स के हैं, मैक के, विंडोज़ का अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ के तो आपने विंडोज़ पे आना है और यहाँ पे इंस्टॉलर का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने करना है स्टार्ट डाउनलोड और अभी हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको कर देते हैं ओपन। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा यस। हम इसको यस कर देते हैं। यस करने के बाद प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 23 में सेव हो रहा है। अगर चेंज नहीं करना तो सेम ऐसे ही रहने दे और नेक्स्ट कर दे। बहुत डन हो जाएगा और उसके बाद हम कर देंगे क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ डन हो चुका है। जैसे कि हमारे पास पहले हम देखा जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल स्टैंडर्ड ड्राइव, इसको हम क्लोज कर देते हैं और दोबारा से सर्च करते हैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं जावा वर्जन जावा। देखें अब हमारे पास इंटरनल ड्राइव के तौर पे, एक्सटर्नल के तौर पे आ चुकी है जावा 23 2024 917, यानी कि हमारे पास 23 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन जो अभी का चल रहा है, जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उसका 23 वर्जन है। तो वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और इसका इन्वायरमेंट भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। और ये जावा हॉटस्पॉट 64 बिट सर्वर है हमारे पास, 64 बिट में डाउनलोड हो चुका है। अब इसको क्रॉस कर देना है। जो हमने नेट बीन से हमने डाउनलोड करना है वो हमने क्यों करना है और इसकी वजह क्या है। अब अगर हम देखें तो कमांड प्रॉम्प्ट में तो कंपाइलर के तौर पे तो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, यानी कि मैं कोई भी प्रोग्राम लिखूँ और यहाँ से इसको जावा और इसको रन करके प्रोग्राम्स करूँ तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये कमांड लाइन्स याद कौन करेगा, जो न्यू बिगनर स्टूडेंट होगा वो इन कमांड लाइन्स को नहीं याद कर सकता। वो इन कमांड लाइन्स को याद करेगा या फिर जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को याद करेगा। तो कमांड लाइन से बचने के लिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, इस पे काम नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसको कंसोल पे काम करने के लिए क्या होता है, आपको कोड्स याद रखने पड़ते हैं कि जावा रन ये वगैरह। आप कहते हो GUI इंटरफेस हो जिसमें सिर्फ जावा का प्रोग्राम लिखो, ऊपर रन का बटन दबाओ और रन हो जाओ, नीचे जो भी आउटपुट आए तो आगे शो। तो हमारे पास इस तरह के ढेर सारे हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है नेटबीन्स। ठीक है, नेटबीन्स के अलावा हमारे पास इंटेलिजे भी है। इंटेलिजे, ये हमारे पास इंटेलिजे आइडिया भी है, नेटबीन्स भी है और इस तरीके से VS कोड भी है। अगर आप कहते हैं कि VS कोड आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप VS कोड क्यों नहीं, VS कोड इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप जावा के लिए कर रहे हैं है तो अच्छा और लाइट वेट भी होगा, लेकिन आपको हर एक मॉड्यूल, हर एक रिस्ट्रिक्शन उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा अलग अलग से। अगर कोई एक चीज़ रह जाती है, यानी कि आपके पास होल इन्वायरमेंट नहीं होगा, बल्कि टुकड़े टुकड़े में आपको ढेर सारा खुद ब खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टॉल करूँ, कौन सा ग्रेडर सिस्टम इंस्टॉल करूँ ये वगैरह। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अगर आप बिगनर है और न्यू स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, आप VS कोड पे करें। लेकिन अगर आप थोड़े प्रो लेवल के हैं या फिर आप कह लें कि आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आप बेशक VS कोड पे करें, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि एक्सटेंशन कैसे और कौन कौन सी डाउनलोड करनी है, तो आप बेशक VS कोड को प्रेफर करें। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप इधर आएँ और अपाची नेटबीन्स ये वेबसाइट होगी, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने अपाची नेटबीन्स डाउनलोड 2022 इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो आपके टॉप पे देख सकते हैं अपाची नेटबीन्स 2022 विंडोज़, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर ये भी आपके पास ओपन नहीं हो रही, इट मीन्स कि ये भी अपडेट नहीं हुई। तो आपके पास मैं एक और लिंक देती हूँ, सब एक वर्जन पीछे जाते हैं, वहाँ पे आपके पास विंडोज़ का वर्जन, अगर आप लिनक्स के तो आपने लिनक्स पे क्लिक कर देना है। क्योंकि हम विंडोज़ के तो हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे कर देंगे, हमारे पास ये पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन चूँकि हमारे पास डाउनलोड पड़ा है तो हम डायरेक्ट अपने उस पर जाएंगे और डायरेक्ट से हम डाउनलोड्स पे और प्रोग्राम्स में हमारे पास सेव हो चुका है JDK 2023 बिन। ये तो हमारे पास JDK था जो हमने पहले डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास है अपाची नेटबीन्स, इस पर हमने राइट क्लिक कर देना, डबल क्लिक, यहाँ पे यस। यस के बाद आप इसे कॉन्फ़िगरिंग द इंस्टॉलर और इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली अपाची नेटबीन्स कुछ भी नहीं है, आपके पास एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं और आपके पास ईजी टू गो होता है, आप आसानी से काम कर लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, चेक फॉर अपडेट्स, नेक्स्ट। और इस तरीके से हमारे पास एक्सट्रैक्शन जो है वो सारा का सारा खुद करेगा और हमारे पास सारी फाइल्स डाउनलोड करके दे देगा। तो अब देख सकते हैं हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। हम इसको कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हम इसको कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब आपके पास चूँकि डाउनलोड हो चुका है, अब आपने यहाँ पे सर्च करना है अपाची नेटबीन्स IDE 2022, ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हमने डबल क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये रन हो रहा है। हर चीज़ मिनिमाइज कर देते हैं। हमारे पास ये मॉड्यूल्स लोड हो चुके हैं। अब हमारे पास इन्वायरमेंट रन हो चुका है। आपने इसको बड़ा कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट, हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम इसको काम कैसे करेंगे, आपने करना है जावा विद मेवन। इस पर आपने नेक्स्ट। अब आपके पास आ गया मावन प्रोजेक्ट। अब नए प्रोजेक्ट का जो भी नाम रखना है, ये जावा, सॉरी स्पेस नहीं आनी चाहिए, प्रोजेक्ट 1। ओके, हम इसका नाम रख देते हैं जावा प्रोजेक्ट 1 और इसको कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट का जैसे ही नाम आ जाएगा और हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट ओपन हो चुका है। अब आपको ये जो कमांड लाइन पे आपको रन लिखना था, जावा रन ये वगैरह, और फिर आपके पास हेलो वर्ल्ड आउटपुट शो होता है ये वगैरह, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रही थी वो ये थी कि वो जावा रन वाले जो आपके पास हिंट थी या फिर आपके पास लाइन थी कमांड लाइन, उसकी जगह आप डायरेक्ट आप ग्रीन बटन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास नीचे आप देख सकेंगे हमारे पास आउटपुट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है system.out.print लाइन हेलो वर्ल्ड, तो हमारे पास देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ये देखिए अब आपके पास आ चुके हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बिल्ड सक्सेस। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देती हूँ, system.out.print लाइन, ठीक है, और अंदर से मैं लिख देती हूँ दिस इज़ द जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, और यहाँ पे एंड पे सेंटेक्स इसका है सेमी कॉलन, और उसके बाद दोबारा से रन कर देते हैं। तब देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट अब ग्रीन बटन में क्लिक करेंगे और आपके पास आउटपुट शो होगा। आपको किसी चीज़ की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ मतलब हमने कोई कमांड लाइन लिखनी होगी उसके बाद जाके कुछ होगा। अब ये इन्वायरमेंट आपके पास डिफरेंट मिल चुका है। यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड दिस इज़ जावा प्रोग्रामिंग। इस तरीके से जो है आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी जो इस वीडियो का मकसद है, ये आपने इंस्टॉल करना था कि अपने अपाची नेटबीन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, IDE क्या होती है, और साथ में जो है हमारे पास ये JDK फाइल आपने कैसे डाउनलोड करनी होती है। तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। JDK कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, यानी जावा को डेवलप करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी प्रॉपर एक पूरी किट आपके पास डाउनलोड हो जाती है आपके सिस्टम में। और IDE का मतलब ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये जो हमारे पास पूरा एक इन्वायरमेंट हमें मिलता है, हम इसमें डिबगिंग कर सकते हैं और इसमें एरर्स देख सकते हैं, हमारे पास कंपाइलेशन हो रही है और हम इसमें आसानी से रन कर सकते हैं, अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास एक पूरे सिस्टम में आप देख सकते हैं हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास टीम प्रोफाइल रन फाइल, हम डिफरेंट फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं वगैरह, सारा कुछ हम एक ही सिस्टम में कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं IDE। विजुअल स्टूडियो कोड भी एक IDE है, ये इंटेलिजे भी एक IDE है, और ये इस तरीके से नेटबीन भी एक IDE है। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो C++ के कोर्सेज अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन हो जाएगी। और जावा भी बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आपको C++ आती है तो इट मीन्स कि आप किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो कोशिश करें कि पहले C++ को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, उसके बाद आप जावा की तरफ आए। अगर जावा पहले से आती है तो वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है, आप C++ फिर आसानी से सीख सकते हैं। अल्टरनेट अगर आप एक लैंग्वेज आती है दूसरी सीख सकते हैं, तो उसके जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन हो जाएगा। और फर्दर जो इसके कोर्सेज हैं वो आपको इंशाल्लाह जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इल्म नहीं है कि इनको कैसे डाउनलोड करना है ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर उनको कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।